हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम लोग सीखेंगे मैथमेटिक्स में अगला लेक्चर। तो अगला लेक्चर हमें ये सीखना है कि एक ही क्वेश्चन में हमें कई सारी चीज़ें निकालने के लिए सीखना है। ठीक, जैसे एक ही क्वेश्चन में हम करेंगे कई प्रकार का, एक ही क्वेश्चन में अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, तो आज हम लोग एक ही क्वेश्चन में कई प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे हमें निकालना क्या क्या है इसमें, देखिए हमें निकालना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दो क्वेश्चन हो गया। फिर हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और फिर क्या निकालना है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम ये सभी चीज़ों को सीखने वाले हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है यहाँ पे कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर क्या करती है? समकोण बनाती है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण आंतरित करते हैं उस पे। जैसे हम सीधे खड़े हैं तो सीधे खड़े हैं, इसका मतलब हमारे पैरों के बीच और तल के बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए, कह रहा है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले ये देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाइए। चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त की संरचना करते हैं। एक वृत्त बन गया। ठीक, और एक वृत्त की जो संरचना है उसकी जो त्रिज्या माना जाए, मान लीजिए सेंटर पॉइंट इसका O है। क्या है? तो सेंटर पॉइंट इसका O है, और इसका जो त्रिज्या दिया गया है इधर मिला दीजिए और इधर ऐसे मिला दीजिए, तो क्या बनेगा? 10 सेंटीमीटर। कितना है? कितना है यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर। इधर ऐसे मिला देंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई? 10 सेंटीमीटर हो गई। 10 सेंटीमीटर दोनों साइड में कर दिया गया। कह रहा है वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर, वृत्त की जीवा, जीवा ऐसे खींच दीजिए, ये हो गया क्या? जीवा। तो जो वृत्त की जीवा है वो वृत्त के केंद्र पर समकोण क्या कर रहा है? जो कोण इसका एंगल बन रहा है 90 डिग्री। देखिए जो इसका जीवा बन रहा है, जीवा का नाम क्या है? ए बी। तो जीवा क्या हो गया? ए बी हो गया। और ये जो कोण बना रहा है सेंटर पॉइंट O पर, वो क्या बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। अब हमें क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए। सबसे पहला पॉइंट निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इससे पहले हम क्या लिख लेते हैं, देखिए जैसे पहला पॉइंट सॉल्व करना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है हम लोगों को? तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसके लिए जो फार्मूला होता है क्या होता है? सूत्र थीटा बटे में 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो त्रिज्या आर का मान क्या है? तो ऐसे लिख लीजिए आर त्रिज्या है, ये कितना है? 10 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है? तो थीटा हो गया 90 डिग्री। अब हमें फार्मूले पे रख देना है। ठीक, तो इस फार्मूले पे जब रखेंगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री तो थीटा का मान हो गया, और ये हो गया 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। आर के जगह पे क्या रखना है? हमें 10 रखना है। क्या रखना है? 10 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो 0 से 0 कट गया, 9 1 कम 9 हो गया, 9 4 36 हो गया। ठीक, अब यहाँ से जो आया क्या आ गया यहाँ से? तो 1/4 गुणे में पाई का जो मान हमें रखना है यहाँ, इसमें दिया होगा क्वेश्चन में पाई बराबर
3.14 मान रखना है हमें, पाई का मान 22/7 नहीं रखना है। ठीक, तो क्या करेंगे, पाई का जो मान है, पाई का मान क्या रखेंगे, तो पाई का मान 3.14 रखेंगे, 3.14, और गुणे में यहाँ 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक, अब 100 से इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 1/4, गुणे में कितना होगा, तो ये हो जाएगा 314। कितना हो गया, 314 आ गया। चलिए देखते हैं, अगर गुणा कराया जाए तो देखेंगे, जैसे 3.14 में गुणा कराया किससे, 100 से, 100 से गुणा कराया तो ये हो गया 314 और डबल जीरो लग गया, दशमलव लगा है 2 अंक के बाद, तो यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद लगा दिया गया, कितना आ गया, 314 आ गया। तो यहाँ पे अब 314 को हमें क्या करना है, भाग देना है 4 से। किससे भाग देना है, 4 से भाग दे देना है। तो देखिए 4 एकम 4 हो गया। इधर देखिए 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 31 से ज्यादा ना हो, तो 4 सते 28 हो गया, 28 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो 3 जब इसके 4 के पास आया तो 34 हो गया, 4 अठे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 34 है तो कितना शेष बच गया इसमें, तो 2 बच गया, कितना बच गया, 2। अब 2 बच गया तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 20 हो जाएगा तो 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20। तो इसका जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया वो आ गया कितना, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया किसका, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका मान पता चल गया, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मान पता हो गया। अब हमें इसका मान निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसको देखिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो फार्मूला होगा क्या आ जाएगा, थीटा बटे में होगा 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर और आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए अब इसका देखिए, यहाँ इसका मान हमें निकालना है। यहाँ दिख रहा है थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर, इसका मान हम पहले निकाल चुके। इसका मान आया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, तो इसको रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 78.5, ये मान रख दिया गया इसका पूरे का, माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए 1/2 है तो 1/2 हो गया, गुणे में यहाँ पे अगर देखा जाए तो आर का मान कितना है, यहाँ 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हो गया 10 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ हो जाएगा इंटू में साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हो गया। मान क्या होगा, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो यहाँ से इसे मान रख दीजिए 78.5 माइनस, यहाँ पे इसका मान 1 रखेंगे, 10 2 कितना होगा, 100 होगा। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे में 100 और गुणे में 1, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। क्या रखेंगे, साइन 90 डिग्री बराबर 1 रख देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए 2 का 2 और यहाँ पे 2 पंचे 10, कितना हो गया, 50। तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग, 78.5 माइनस 50 करेंगे। ठीक, और जब हम क्या करेंगे, 78.5 में से हमें घटाना है 50 को, कितना, 50। दशमलव के बाद अंक को बराबर कर लेंगे और माइनस करेंगे। अब तो देखिए 5 में से 0 निकाले तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 5 हो गया। यहाँ पे 8 में से अगर 0 निकाला जाए तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ 7 में से 5 निकाले तो 2 हो गया। तो इसका जो मान आया वो कितना आ गया, 28.5। क्या आ गया इसका, 28.5। तो हमें क्या पता चला, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हमें निकालना है इसमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहां से अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, ये टोटल वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा और घटाया क्या जाएगा इसमें से, तो इसमें से घटाएंगे, माइनस क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं तो लघु त्रिज्यखंड को घटाएंगे। क्या घटाएंगे? लघु त्रिज्यखंड का मान। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको माइनस करेंगे। ठीक, तो इसको जब माइनस करेंगे तो देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। तो देखिए बराबर लगा लीजिए और ये हो जाएगा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14 रखना है, आर का मान क्या रखना है 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर और माइनस लघु त्रिज्यखंड। अब ध्यान देखिए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आया था यहाँ पे 78.5, तो यहाँ हमें क्या रखना है, यहाँ होगा 78.5 रख दिया गया। ये हो जाएगा कितना 314 में, यहाँ पे देखिए जब 100 का गुणा करेंगे 3.14 में 100 का गुणा करेंगे और माइनस 78.5 होगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 314 और माइनस क्या हो जाएगा 78.5 हो जाएगा। ठीक, अब 314 में से 78.5 को माइनस कर देना है। देखिए 314 पॉइंट के बाद एक अंक है, 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ पे 78.5 माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 निकाले 5, तो 10 में से 5 निकालेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बचा 3, 3 में से 8 घटेगा नहीं, यहाँ से एक उदाहरण लेंगे 13, 13 में से 8 निकाले तो 5 हो गया। पॉइंट एक अंक के बाद लगा था, लगा दिए। यहाँ पे बचा कितना, तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 7 निकालो तो आएगा 3 और यहाँ पे बचा कितना 2, तो कितना हो गया 235। कितना हो गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी पता हो गया। क्या हो गया, अब हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिख लीजिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल होता ही है तो वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ से हो जाएगा क्या वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अब क्या आएगा, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल अभी निकाले हैं, ऊपर यहाँ से देखिए तो यहाँ निकाले हैं तो क्या आया, यह रख दीजिए 3.14 इंटू में 10 का वर्ग और माइनस लघु वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड यहाँ पे क्या निकाले थे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आया था 28.5 आया था, तो यहाँ से मान रख दीजिए 28.5। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3.14 गुणे में 100 हो जाएगा और माइनस 28.5 हो गया। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 31,400 हो जाएगा, 100 का गुणा हो गया और माइनस क्या हो गया 28.5 हो गया। यहाँ से अगर देखा जाए तो पॉइंट 2 अंक के बाद था, 2 अंक के बाद लगा दिया गया। ठीक, अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस कर दीजिए, कितना आएगा देखिए 314 इधर बचा, मतलब ये बचा 314
-28.5। अब देखिए 314 में से हमें 28.5 को घटाना है। पॉइंट के बाद बैलेंस करिए इसको, अब घटा दीजिए। देखिए यहाँ सुधार जाएगा, 10 में से 5 निकाले तो 5 हो गया, और यहाँ पे होगा कितना 13, 13 में से 8 निकालो तो 5 हो जाएगा। ठीक, 10 में से 2 निकाले तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बचाएगा 2, तो 285 हो गया। कितना हो गया इसका आंसर 285.5 हो गया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें एक ही क्वेश्चन में जितने प्रकार का इसमें क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग सीख चुके हैं। फिर से एक बार सीख लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत बार ऐसे पूछे गए हैं। इसमें से कोई ना कोई पूछा जाएगा। जैसे पूछ लिया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या पूछ लिया दीर्घवृत्तखंड या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। जैसे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो उसमें पूछेगा हो सकता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और जब आपसे पूछेगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो वहां फिर पूछेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो इसमें से चाहे ये पेड़ दे दे उठा के, चाहे ये वाला पेड़ दे दे, और इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा था 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर क्या करती है, समकोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, तो ज्ञात कीजिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमें फार्मूला पता है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर होता है। तो ये हो गया, यहाँ से वृत्त बनाया गया, और वृत्त का जो है त्रिज्या कितनी है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। क्या है 10 सेंटीमीटर, तो r बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या रखा गया 90 डिग्री। यहाँ से क्या करें, अब यहाँ से हो गया 90/360 हो गया, और पाई का मान हमें रखना था 3.14। क्या रखना 3.14, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिखा है तो 10×100 हो जाएगा। कितना होगा 10×100, और यहाँ पे जब 100 का गुणा हुआ इससे 3.14 से तो आया कितना 314। अब 4 से इसको काटे तो आ गया 78.5। इसका मतलब इसका मान निकल गया, किसका, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना है दूसरा पॉइंट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर होता है, और -1/2 r स्क्वायर sin थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है उसमें लघु त्रिज्यखंड शामिल होता है। देखिए इतना ये हो गया लघु त्रिज्यखंड हो गया, और -1/2 r स्क्वायर sin थीटा हो गया। ठीक, तो इसको जब हम कर लेंगे, क्या करें, θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर, ये क्या है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, -1/2 r स्क्वायर sin थीटा हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसका जो मान आया है 78.5, और यहाँ पे क्या करेंगे sin 90 अंश का मान 1 होता है, उसको रख दिए, और यहाँ r का मान 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ से 78.5 माइनस क्या हो गया 1/2, और 10×100 हो गया, कटेगा तो 50। 78.5 में से जब हम 50 को माइनस करेंगे तो आएगा 28.5 सेंटीमीटर। तो ये भी हमें पता हो गया। ऐसे हमें अब क्या निकालना है, हमें यहाँ तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और उसमें से घटेगा क्या, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, पाई का मान 3.14 रखना था, रख दिया गया, गुणे में क्या हो गया, r त्रिज्या है तो त्रिज्या का मान 10 है, तो 10×100 हो गया, इसको गुणा करेंगे तो 314 आएगा। यहाँ पे लघु त्रिज्यखंड का मान जो है क्षेत्रफल 78.5 है, इसको रख के घटाएंगे तो क्या आ गया, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका मान यहाँ से निकल चुका है 28.5, तो इसका मान 28.5 रखा गया, और वृत्त का क्षेत्रफल जो निकाले थे 314, तो 314 माइनस 28.5, और यहाँ से घटेगा तो क्या आएगा 28, मतलब 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया।
तो आप सभी लोगों को देखने के लिए धन्यवाद। इसको रिपीट करके देखिएगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सभी तीनों 4 प्रकार के क्वेश्चन सीखे गए हैं, ठीक, और बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने के लिए धन्यवाद।